हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी पल पल संभाल कर रहे हैं, परंतु फिर भी हम कई बार इस प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? हम सब का रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ सीधा सीधा है, और प्रभु को अपने अंदर पाने के लिए हमें अपने सद्गुरु की मदद चाहिए, ताकि ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, ये उनकी तवज्जो से खुल जाए और हम अपने अंदर में जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव कर पाए। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, उनका सहारा हमारे साथ है। और बहुत सी बार क्योंकि इस दुनिया में जब हम जीते हैं और जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है तो हमें प्यार की जगह कुछ ना कुछ तकलीफ़ें इधर उधर से आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम फिर जो प्रभु का प्रेम है उसको सही तरीके से अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर एक तरफ से तकलीफ़ आएगी। क्योंकि जैसे लाइफ बढ़ती है तो कुछ ना कुछ अनबन अपने घर में, अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारों से जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। और जब वो होती है तो फिर हम अपने आप को सीमित करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कहीं से दुख दर्द ना मिले, तो हम अपने आप को बंद करना शुरू कर देते हैं। तो जो इंसान अपने आप को बंद करना शुरू कर देता है, उसको आदत पड़ जाए, वो फिर प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम तो वो है जबकि इंसान खुल के जीता है। जो प्रेम है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसमें इंसान जो खुल के जीता है वही प्रेम पाता है। एक बच्चे और माँ का रिश्ता प्रेम का क्यों होता है? क्योंकि वो खुल के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन दोनों में कोई पर्दे नहीं। और जैसे ही बच्चे और माँ में पर्दे आने शुरू होते हैं, उनका वो प्रेम अनुभव नहीं इंसान कर पाता। तो जहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी वहाँ पर हम प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कई बारी अगर हमें लगता भी है कि प्रभु हमें मदद कर रहे हैं या हमारे सद्गुरु हमें मदद कर रहे हैं, उनका सहारा हमारी ज़िंदगी में है, हम उनके प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने आप को सीमित कर लिया। तो हमें अपने आप को उस अवस्था से परे लेके जाना है। वो तब होगा जबकि हम भजन अभ्यास पर बैठेंगे, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे। कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो फिर हमारा रिश्ता नाता प्रभु से सीधा हमें मिलता है। उसमें किसी और की कोई हलचल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और इस करके कोई भी खिंचाव हमें बाहर की ओर लेके नहीं जा रहा। हम अंदर की दुनिया में फोकस हैं। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें, बेकायदगी से करें, रोज़ाना करें, ताकि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने भीतर करना शुरू कर दें। जब उनका प्रेम अंदर में पाएंगे तो खुद ब खुद उसका एहसास हमें बाहर की दुनिया में भी होना शुरू हो जाएगा। हम कैसे जान सकते हैं कि प्रभु हमसे खुश हैं? हमें अपनी ओर देखना है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी सद्गुणों से भरपूर है, अगर हम वो कार्य कर रहे हैं जो कि अच्छे हैं, अगर हम समय निकाल कर बाकायदगी से अभ्यास के लिए समय निकाल पा रहे हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जिसमें कि किसी और को दुख दर्द ना हो, हमारी कैसी भी ज़िंदगी हो, हमें उसको बेहतर करना चाहिए।
कुछ ना कुछ खामियां हम सब में होती हैं, उन्हें दूर करना है, अपने आप को एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाना है। जो अध्यात्म का रास्ता है ये बार बार समझाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पिता परमेश्वर को याद करें, उनके प्रेम का अनुभव करें, कदम हम ऐसे बढ़ाएं ज़िंदगी में जिसमें कि हम अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ, प्रभु की स्तुति को सुन पाएँ। उसके लिए भजन अभ्यास में समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो भाई बहन समय निकालते हैं अभ्यास के लिए, वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी की ओर देखना है कि हम ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं। जितनी उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे उतना ही हम देखेंगे कि वो हमसे खुश होंगे। वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुँचें और उनको मालूम है कि उनके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, तो वो हमें हर किस्म की मदद करते हैं। क्या मानव चोले में केवल चुनी हुई आत्माएं ही आती हैं? हम लोग जो इस समय मानव चोले में हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमें चुना, हमारी आत्मा को चुना और उसे ये शरीर दिया। इसमें सब पदार्थ दिए जिसके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। अब महापुरुष समझाते हैं कि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर लगा रही है, क्योंकि जब तक हम शरीर में नहीं आएंगे, जब तक इस मानव चोले में नहीं आएंगे, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। अब हमारे कर्म कैसे हैं, हमने किस किस्म की ज़िंदगी जी, उस पर निर्भर होता है कि हम उस 84 लाख जिया जून में कहाँ पर हैं। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हमारी आत्मा मानव चोले में हो, क्योंकि इसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक है। हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक आत्मा को ज़रूर मौका मिलेगा इस शरीर में आने का, ताकि उसे मौका मिले वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन हम लोग जिनको ये मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस ज़िंदगी में हमने प्रभु को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इनसे एकमिक नहीं हुए, तो फिर ये मौका कितने सालों के बाद आता है ये हमें मालूम नहीं। तो इस शरीर में आने का मकसद ही यही है कि हम अपने आप को जानें, पिता परमेश्वर को पाएं और अपनी आत्मा को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलाएं। अपने किसी नजदीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जितना जितना लगाव हमारा उस इंसान से हो जिसकी की मृत्यु हुई है, उतना उतना दुख हम सबको होता है। हमारे माता पिता के जाने पर, हमारे बाल बच्चों के जाने पर, भाई बहन के जाने पर, या और जो हमारे नज़दीकी हैं, चाहे हमारे नेबरहुड में रहते हों, चाहे हमारे साथ काम करते हों। तो जितनी जितनी नज़दीकी हमारी किसी के साथ होती है, उतना ही लगाव हमें होता है। जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही दुख ज़्यादा हमें होता है जब कोई इंसान इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ के जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना लगाव हम ज़्यादा किसी से करेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं, उतना ही दुख हमें झेलना पड़ता है। वो आत्मा जो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ गई, तो जो भी गया है उसका दुख हमें होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव है। वो आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों। वो आत्मा जिसे नाम की देन मिल गई है, उसके जाने में हमें कोई
दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की शरण में है और वो आत्मा भी नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों उनके वियोग में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम भी एक दिन उनके माफक अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो कोई जाता है तो उसका वियोग हमें करना नहीं चाहिए और हमें अपना ध्यान उस ओर करना चाहिए कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर किस तरीके से हो रही है। जब अपना ध्यान भजन अभ्यास के ऊपर करेंगे, अपना ध्यान हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालें इस ओर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। सत्संग और आध्यात्मिक पुस्तकें हमारी आत्मिक या रूहानी तरक्की में कैसे मदद करती हैं? अगर हम ध्यान टिकाने पर बैठने से पहले कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। अपना ध्यान टिकाने के लिए जितना जल्दी हम बाहर की दुनिया की चीज़ों से अलग होंगे, उतना ही जल्दी हम अंदर की दुनिया में जा पाएंगे। अगर हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, तो फिर हमें अंदर की दुनिया में जाने में आसानी होती है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जहाँ हलचल 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 है, तो ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे जो वहाँ महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने सत्संग में फुराया, वो पढ़ने का मौका मिलता है, तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। तब जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम ध्यान आसानी से टिका पाएंगे। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगना शुरू हो जाता है। तो उस हालत में उसके बाद जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो ध्यान आसानी से टिकता है और हम फिर जल्दी से अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।